वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे हिंदी की, जो 15 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का तीसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये वाला कंचा नामक वाला पाठ हम पहले 2 वर्कशीट में भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जब आप खोलो किताब चैनल पर विजिट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। वहाँ से आप क्लास 7 की हिंदी वाली वर्कशीट्स में जाके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो। पहले 2 पार्ट की स्टोरी में फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। जो इसके पहले 2 पार्ट आए थे इसी वर्कशीट के, उसमें इसकी क्या स्टोरी बताई थी कंचा नामक पाठ की, कि एक बच्चा स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे एक दुकान पर एक कंचे का नया जार दिखाई दिया, रंग बिरंगे उसमें कंचे थे। उसका मन हो रहा था कंचे लेने का और फिर वो स्कूल चला गया था। स्कूल में मास्टर पाठ पढ़ा रहा है, रेल का सबक पढ़ा रहा है, रेल के बारे में बता रहा है, पर बच्चे का ध्यान बिल्कुल ही नहीं है पढ़ाई में। वो सिर्फ कंचों के बारे में सोच रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड उस दिन स्कूल नहीं आया था, जॉर्ज बीमार था, वो स्कूल नहीं आया था। तो वो सोच रहा था कि जॉर्ज स्कूल आएगा, मैं जॉर्ज के साथ दुकान पे जाऊंगा, कंचे लूँगा, कितने के कंचे आएंगे, दुकानदार हमें कंचे देगा नहीं देगा। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। और उसका टीचर भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि ये स्टूडेंट का ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही सोच रहा है। टीचर उसको पनिश भी करता है, बेंच के ऊपर भी खड़ा कर देता है। अब हम वही स्टोरी पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। जो टीचर पढ़ा रहा था क्लास में, रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहा था, रेलगाड़ी वाला पार्ट। तो ख़त्म करने के बाद क्लास को टीचर यही पूछता है ना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को ना समझ में आया हो। क्या किसी को कोई शक नहीं? अब कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था तो टीचर ने फिर से रिपीट किया कि क्या किसी को कोई शक नहीं। अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। अप्पू की शंका कुछ हो रही है, उसकी पाठ से रिलेटेड नहीं है, उस सबक से रिलेटेड नहीं है, उसकी शंका तो कुछ हो रही है। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसके सवाल का जवाब मिला। अब 1-2 बच्चे पूछने लगे टीचर से, जो उनको डाउट थे, जो टीचर ने चैप्टर पढ़ाया है उसमें जो नहीं समझ में आया वो पूछा। टीचर ने उसका जवाब भी दिया। अमीमणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? तो टीचर ने फिर अप्पू की तरफ ध्यान दिया कि वो कुछ सोचने में लगा हुआ है। तो टीचर ने बोला कि भाई क्या शंका है, पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेंगे, 10 पैसे में? ये वही सोचने में लगा हुआ है कि कंचे कैसे लेके आऊँगा, कितने पैसे के देगा दुकानदार और वो सब। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? अब वो गलती से उसके मुंह से निकल गया। तो टीचर बोल रहा है क्या सोच रहे हो, तो उसके मुंह से निकल गया क्या? पैसे। टीचर कह रहा है क्या, कितने पैसे चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। अब वो बोल नहीं पाया कितने पैसे चाहिए। किसके लिए? हरी लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचा उसके सामने से फिसलते गए। वो तो ड्रीमिंग ही कर रहा है, एक तरीके से सपनों में ही खोया हुआ है कि कंचे खरीदने हैं, वो रंग बिरंगे हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? अब उसके मुंह से पैसे तो निकल गया। टीचर ने सुन भी लिया कि इसने पैसे बोला है, पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? क्योंकि पाठ तो रेलगाड़ी वाला ही चल रहा है क्लास में। तो उसने सिर हिलाया, उसने हाँ भर दिया, हाँ रेलगाड़ी के लिए कितने पैसे चाहिए? बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? तो टीचर ने बोला, बेवकूफ़, बोल तो वो कंचों के लिए रहा था बच्चे पैसे, पर पूरी बात ना बोल के सिर्फ पैसे पैसे टीचर को सुनाई दिया था कि किसके लिए चाहिए? रेलगाड़ी के लिए चाहिए। तो उसने ऐसे ही हाँ हिला दिया कि कंचे की बताऊंगा तो डांट पड़ेगी। तो टीचर ने बोला, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, अगर मिल भी गई तो उसका क्या करेगा तू रेलगाड़ी का? अब रेलगाड़ी इतनी महंगी आएगी, उसको लाके ऐसे ही तो खड़ा नहीं करेगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर ही चलेगी रेलगाड़ी। ऐसे तो है नहीं आपके पास पैसे आप रेलगाड़ी खरीद के ले आओगे,
चलो बहुत सारे पैसे हों आपके पास, बहुत ही करोड़ों रुपए हैं, आपने रेलगाड़ी खरीद ली, पर उसको करोगे क्या, वो चीज़ टीचर उसको बोलता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अप्पू के मन में क्या शंका थी, क्या डाउट था अप्पू के मन के अंदर? पाठ से रिलेटेड तो कोई शंका नहीं थी उसे, रेलगाड़ी वाले सबक से रिलेटेड उसकी शंका क्या थी कि जॉर्ज के साथ जाने पर दुकानदार कंचे देगा, कितने पैसे का देगा, उसके दिमाग में यही डाउट थे। तो आप क्या आंसर लिखोगे? अप्पू के मन में यह शंका थी कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, वो यही सब सोच रहा था, यही उसका डाउट था। शंका मतलब डाउट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्पू कंचे किसके साथ खेलना चाहता था? अप्पू अपने आप से ही बातें कर रहा था ना कि मैं सिर्फ जॉर्ज के साथ खेलूंगा, उसका दोस्त है जो उस दिन स्कूल नहीं आया हुआ है, बीमार था, बट यहाँ आप आंसर में किसका नाम लिखोगे? जॉर्ज का। उसने बोला भी था कि मैं जॉर्ज के साथ खेलूंगा, तो अप्पू कंचे जॉर्ज के साथ खेलना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते? सोच कर लिखिए। जैसे अभी ये बच्चा कह रहा था कि हाँ रेलगाड़ी के लिए कितने पैसे चाहिए, तो टीचर ने बोला था बेवकूफ़, रेलगाड़ी का क्या करेगा, अगर इतने पैसे लगा के खरीद भी लेगा तो करेगा क्या उसका। ऐसे ही आपको और वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपके पास पैसे होने पर भी आप नहीं खरीद सकते हो। जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत बार बोलते हैं हम लोग कि आप पैसे से बेड तो खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो, आप पैसे से दवाइयाँ तो खरीद सकते हो पर एक अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते हो, आप पैसे से घड़ी तो खरीद सकते हो लेकिन समय को नहीं खरीद सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। हम अपने रिश्ते वगैरह पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो एक तरीके से अपने आप डेवलप होते हैं। तो यहाँ जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के दिखा देती हूँ। पैसे से समय नहीं खरीद सकते, ज़िंदगी भी नहीं खरीद सकते, परिवार भी नहीं खरीदा जा सकता, प्रतिष्ठा, भावनाएं, शांति आदि आप नहीं खरीद सकते। आपके पास कितने भी पैसे होंगे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, तो आप वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, रेखांकित शब्द से नया वाक्य बनाइए। ये रेखांकित शब्द इस पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, आपको सबक शब्द से कोई और सेंटेंस बनाना है, नया वाक्य बनाना है जिसमें सबक वर्ड यूज आए। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ, कुछ सबक जिंदगी हमें सिखाती है। यहाँ तो मास्टर जी ने सबक दिया था रेलगाड़ी का, पर कुछ ऐसे भी लेसन्स होते हैं जो ज़िंदगी हमें सिखाती है, हम खुद से सीखते हैं ज़िंदगी में उन चीज़ों को, उन सबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 10 पैसे में 5 कंचे मिलते हैं तो अप्पू ने 1 रुपये में कितने कंचे खरीदे होंगे? अभी ये आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे आने वाली वर्कशीट्स के अंदर हम और पढ़ेंगे कि कैसे वो अपनी स्कूल की फ़ीस से कंचे खरीद लेगा। घर से पैसे लेके आया था स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, बट उन सब पैसों के वो कंचे खरीद लेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ आपको कि आपको बताना है 10 पैसे के अंदर अगर 5 कंचे मिल जाते हैं तो बताओ 1 रुपये में कितने खरीदे होंगे। आपको पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक तरीके से मैथ का ही क्वेश्चन लगा लो कि 1 रुपये में आपको पता है 100 पैसे होते हैं, 10 पैसे में यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 पैसे में 5 कंचे मिलते हैं। 10 पैसे में कितने मिले, 5। मैं अगर इधर भी 10 से गुना कर दूं और इधर भी 10 से गुना कर दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मैं इसको 10 पैसे को 100 बना रही हूँ इधर। तो यहाँ क्या बना, 10 गुना 10, 100 पैसे बन जाएगा इस साइड। उस साइड कितना बन जाएगा, 5 गुना 10, दोनों तरफ ही तो 10 से गुना किया, यहाँ बन गया 50 कंचे। 100 पैसे में कितने कंचे आए, 50 कंचे। और 100 पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, 1 रुपया। मतलब 1 रुपये में अप्पू ने कितने कंचे खरीदे होंगे, 50 कंचे। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, अप्पू ने 1 रुपये में 50 कंचे खरीदे होंगे। ये आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि 10 पैसे में उन्होंने दिया था 5, इधर भी 10 से गुना कर दिया, उधर भी 10 से, इधर हो गया पूरा 100। हमें 100 मतलब 100 ही पैसे बनाने थे ना, 1 रुपया, इधर 1 रुपया बन गया, इधर कितने कंचे बन गए, 50 कंचे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।